सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ हैं। सर, मौलाना मदनी जी ने कहा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और जिहाद होना चाहिए, जिहाद जरूरी है इसके लिए। देखिए, पहली बात तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जिहाद का अर्थ क्या है। जिहाद एक अरबी वर्ड है, हिंदी भाषी शब्द नहीं है। इसका हिंदी अर्थ है जद्दोजहद, जुल्म के खिलाफ संघर्ष। तो जुल्म के खिलाफ संघर्ष के नारे तो आजादी की जंग से लेकर अब तक लगते रहे। उन्होंने कहा जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तो उनको जिहाद करना चाहिए, यानी कि जब जब उन पर जुल्म हो तो उनको संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष करना चाहिए। और ये तो इसकी आजादी तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जिसको इस पर आपत्ति है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर आपत्ति कर रहा है, इसका मतलब तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई आपत्ति करेगा, इसको तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब आती है बात मौलाना मदनी की। मौलाना मदनी, उनका संगठन जमीयत उलमा हिंद, देवबंद की पाक सरजमी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब देश की आजादी के लिए संघर्ष हुआ 1919 से, जब से उनकी जो तंजीम उसमें आई मैदान में, तब तक उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, या जब हमने विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, सब में असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वहीं से एक तहरीक चली, रेशमी रुमाल तहरीक, जिससे प्रभावित होकर देश के लाखों मौलानाओं ने उसमें भाग लिया, जिसके कारण हजारों मौलानाओं का बलिदान हुआ। शामली से लेके और दिल्ली तक हर एक पेड़ पे एक मौलाना को मार के अंग्रेजों ने लटका दिया। जिस परिवार ने खुद जेलें काटी हो, जिस परिवार ने कभी टेररिस्ट एक्टिविटी को जो समर्थन ना किया हो, टेररिस्टों के खिलाफ जमकर मुखालफत की। और मेरे याद है एक इंटरव्यू चल रहा था, यही मौलाना महमूद मदनी थे जिन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर को, जो है परवेज मुशर्रफ साहब को, ये कहा था कि आप भारत के मुसलमानों की चिंता मत करो, भारत में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित है, यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है और यहाँ के मुसलमानों को यहाँ के बराबर के हक मिलते हैं। यही मौलाना महमूद मदनी है जिन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये जवाब दिया था सार्वजनिक रूप से। आज उनके बयान को सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के जरिए हम इस तरह से कर रहे हैं। और हालात क्या उन्होंने बयान की स्थिति में दिया है, ज्ञान व्यापी पे, संभल की मस्जिद पे, दाढ़ी रखने पे, टोपी रखने पे, पशु के नाम पे, धर्म के नाम पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, तो क्या भय नहीं पैदा होगा? जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, क्या भय नहीं पैदा होगा? जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तहरीकें चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरह से धार्मिक राष्ट्र बनाने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का मूवमेंट बन रहा है, इसी पार्लियामेंट में किस तरह के शब्द कहे गए थे पूर्व एमपी को, ये मेरे याद है। तो ये सब चीजें जब देश में हो रही है तो क्यों अपने लोगों से ना कहे जाए कि उनको संवैधानिक रूप से इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। सांसद नदवी भी कल सदन में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, जिहाद होना चाहिए, दबाया जा रहा है। क्या आप लोग को लगता है देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। उनकी धार्मिक आस्थाओं को दबाया जा रहा है, उनके धार्मिक जो उनके इंस्टीट्यूशन है, सेक्शन इंस्टीट्यूशन, उनको जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और दलितों, पिछड़ों, तमाम लोगों का यही हाल है, आदिवासियों का यही हाल है, महिलाओं का यही हाल है, किसानों का यही हाल है। जो भी अपने संघर्ष करता है उसका यही हाल होता है। सरकार के नेतृत्व में सरकारी एजेंसी और पुलिस उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते, किसी छिपावा नहीं। सत्ता पक्ष ये कहता है कि इस तरह का बयान संसद में देने से माहौल, मैसेज खराब जाता है। और संसद में खड़े होकर हिंदू राष्ट्र का बयान देने से और केंद्रीय मंत्रियों के हिंदू राष्ट्र की जो है यात्रा में शामिल होने से कैसा संदेश जाता है, उसका क्या जवाब है सरकार के पास? एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि उनको इस्लामिक स्टेट भेज देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ किसे किसे भेजेंगे? कल अगर दलित विरोध करेंगे तो दलितों को कहाँ भेज देंगे? पिछड़े विरोध करेंगे तो उनको कहाँ भेज देंगे? मंडल की लड़ाई लड़ने वालों को कहाँ भेजेंगे? आदिवासियों को कहाँ भेजेंगे? महिलाओं को कहाँ भेजेंगे? किसानों को कहाँ भेजेंगे? कहाँ भेज देंगे? इसका मतलब सरकार का बयान है। मैं पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इस बात को कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो जो है ख्वाजा नवाब साहब के इस पर जो है दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। कहाँ भेजना चाहते हैं? क्यों भेजना चाहते हैं? ये देश का सिर्फ एक जाति का, एक धर्म का है, तो देश तो सबका है। देश की आजादी में जिनको बलिदान दिया, आज उनसे सवाल पूछे जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करना क्या मुसलमानों के साथ अन्याय है? मैं पूछता हूँ, एक सेकुलर राष्ट्र में एक उसको धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करना, संविधान के विरोध में बात करना, क्या ये गलत नहीं है? ये देशद्रोह नहीं है क्या? देशद्रोह करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या उनकी यात्रा का स्वागत मंत्रियों को जाकर करना चाहिए, विधायक करना चाहिए? क्या जवाब है इसका? मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, सरकार को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को इसका जवाब देना चाहिए। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।